नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी इंडिया। अभी हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पे, जहां पे किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। 9 महीने होने वाले हैं। किसान अब दिल्ली में पहुंच चुका है, लेकिन किसानों की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। सरकार सुन नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम इन लोगों से जानेंगे आखिर क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव, इस बार किसान आंदोलन ये कैसा माहौल बनाता है उत्तर प्रदेश में। और अगर किसानों की मांग अगर नहीं पूरी होती है, इनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो क्या किसान आंदोलन चुनाव में कोई असर डालेगा या नहीं डालेगा? क्या कहते हैं? किसानों की बात सुनी नहीं जा रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है। मैं झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र से आया हूँ। मेरा लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम है। मैं चंडीगढ़ रहता था। उत्तर प्रदेश के सीएम बोर्ड लगा रहे हैं, जगह जगह पर लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 स्टेट बन चुका है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो कह रहे हैं भारत में नंबर 1 स्टेट बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। कि यहाँ माँ बहनों की, माँ बेटियों की बेइज्जती होना, बलात्कार होना, उनको न्याय के लिए कोर्ट बुलाए जाने पर उनके गार्जियंसों की हत्या कर दिए जाना, सीधे सच्चे मासूम परिवारों की उत्तर प्रदेश से ले जाकर के भाजपा शासित दूसरे देशों में षड्यंत्र के तहत हत्या कर दिए जाना, ये यूपी नहीं भाजपा शासित प्रदेश देशों का हाल है। ये मॉडल है। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी जी गए थे अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने जाके भाषण दिया कि जिन इलाज के लिए उत्तर प्रदेश की जनता मुंबई दिल्ली जाया करते थे, वह इलाज अब उत्तर प्रदेश में हो रहा। क्या सच में वह इलाज उत्तर प्रदेश में मिल रहा है उस तरह का? ऐसा दावा झूठा दावा है। मोदी जी कहते देखिए, आपका कोरोना काल में कितनी मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी में, लकड़ी भी नहीं मिली। अब भी जो है गंगा किनारे अभी 300-400 लाशें मिली है। ये इसमें बाढ़ के दौरान क्या इसे ही उत्तम प्रदेश कहते हैं? और रहा अपराधियों का, अपराधी तो इनके बगल में खड़े हैं, सिर्फ अपोजिशन पार्टी के अपराधी को हटा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहले गुंडा ही राज था, लेकिन अब कानून का राज हुआ है। अब जो है ये खुद गुंडे हो गए हैं। पुलिस वर्दीधारी जो है इनके पास लाइसेंसधारी गुंडे हो चुके हैं। इन्हें वैसे सादे सिंपल कपड़ों में कहाँ गुंडों की जरूरत है? यह उदाहरण है आपका जिला अध्यक्ष के चुनाव में खुद जो है वर्दीधारी जो है गुंडे अपहरण कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिलोंग करते हैं योगी जी। वहाँ के मुसलमान इस बार योगी जी को वोट करने वाले हैं। क्या लगता है? अब बस क्या बताएं जी उसका, लेकिन मुसलमानों के तो खिलाफ ही रही है सरकार हमेशा। जहाँ भी देखो इस सरकार में हिंदू मुस्लिम हुई है जी, और ये इनका एजेंडा है वोट पाने का। और 3 बच्चे वाला जो कानून आ रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? 3 बच्चों का देखो, यही बात है। अगर आबादी मसला हो तो चीन जो है सबसे गरीब देश है, जो हमसे 50 साल है गए, और जो कम बच्चे पे तो नेपाल इतना गरीब क्यों है? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप आज़ादी के टाइम मुसलमान देख लो, अब देख लो, हिंदुओं की आबादी ज़्यादा बड़ी मुसलमानों की आबादी से, ऐसा नहीं है। अच्छा, हिंदू मुसलमान आप लोग जैसे बता रहे हैं, ये बीजेपी का एक चरित्र है, उसका एक चेहरा है। माना जाता है कि वो चुनाव उसी एजेंडे पे लड़ती है। तो क्या इस बार फिर से हिंदू मुस्लिम होगा, या लोग उससे हटकर चुनाव वोट करेंगे इस बार? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोग मुद्दे पे वोट करेंगे। किस मुद्दे पे वोट करेंगे? जी, बस करेंगे टाइम पर जिसको अच्छा लगेगा। जब बात मानेगी नहीं सरकार, इतने दिन से पड़े हैं, तो फिर क्यों वोट करेंगे? कहा जा रहा है कि एजुकेशन हो या स्वास्थ्य हो, सब कुछ ठीक चल रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, कुछ नहीं ठीक चल रहा। एजुकेशन नहीं मिल रहा बच्चों को। जनता भूखी मर रही है, कहाँ ठीक चल रहा है? अच्छा, महंगाई है। महंगाई है, कुछ भी कम नहीं हुआ महंगाई। हाँ, पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं। जी, सबके दाम बढ़े हुए हैं। तो क्या लगता है, पेट्रोल के डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई भी है, एजुकेशन सेक्टर भी देखिए तो ठप पड़ा है, तो क्या उत्तर प्रदेश में कुछ चेंजिंग होने वाला है, या फिर से योगी जी मुख्यमंत्री? भाई, ये तो हर इंसान जान रहा है कि उत्तर प्रदेश हो या भाजपा शासित प्रदेश, मध्य प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, भारत सरकार, मोदी सरकार में यदि कुछ मिला है सबसे ज़्यादा, तो वो मिला है भ्रष्टाचारी। इनका लाठी और FIR पर देश चल रहा है। जो लोग कहते हैं ना लाठी FIR पर देश चल रहा है, मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि शर्म आना चाहिए तुम्हें साधु संत के कपड़े पहनकर संत के नाम पर मुख्यमंत्री का वोट मांगने पर। या तो तुम जो है अपना पूरा नाम लिखना शुरू कर दो, अजय सिंह भ्रष्ट मुख्यमंत्री। योगी जी बन, यदि आप में इंसानियत है थोड़ी सी भी, 1% भी, तो जो बहन बेटियों के साथ गलत हुआ है, उनके मुलजिमों को, जो जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया है,
उनको आप सजा दें, उसके लिए नया कानून बनाएं। जो अपराधी आप है, देख लिए उनको तो सजा मिल रहा है ना। मैं बता रहा हूँ आपको, वो वोट रहा ना भैया, वो वोट मैं बता रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश का मॉडल और जो भाजपा शासित प्रदेशों में जो गुंडागिरी और सीधे सच्चे परिवार को ये देख लीजिए आप। क्या दिखा रहे ये हैं? दिख रहा है आपको, ये भाजपा शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार थी 2018 में। 3/9/2018 को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समय मेरे छोटे भाई प्रेम प्रकाश पटेरिया, उम्र 40 वर्ष, जो झांसी का रहने वाला था, जिसकी पत्नी की उम्र 36 वर्ष, बेटी 7 साल और बेटा 5 साल की, सब परिवार से उत्तर प्रदेश से ले जाकर के मध्य प्रदेश में भाजपा शासित देशों में उनकी हत्या कर दी जाती है और एक्सीडेंट को बड़े सफाई से पेश कर दिया जाता है। और जब उस केस के बारे में मैं चंडीगढ़ से 12 साल बाद जाता हूँ, पता करता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि ये देख लीजिए, ये 100% मर्डर है, जिसको इनके IPS अधिकारियों से मीटिंग करता हूँ और उनके SP से लेकर के और IG, ED, DGP, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री दोनों को और प्रधानमंत्री तक को मैं ये प्रार्थना पत्र देता हूँ, सबकी रिसीविंग लेता हूँ। लेकिन दोस्तों ये तो नहीं पता कि ये मेरे प्रार्थना पत्र किस डस्टबिन में फेंकते थे, लेकिन रिसीविंग मेरे पास है। ये उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ का मॉडल है। यदि ये सच्चा संत होता तो मासूमों की हत्याओं पर जरूर सोचता और इस केस को खोलता। मैंने इनसे कहा इस केस को CBI को दे दो, आप नहीं कर सकते हो, SIT बिठा लिए। तो इनका कहना होता है कि नेता और पत्रकारों के लिए, पैसे वालों के लिए होती। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि देख लीजिए आज कि क्या हर घर में नेता और पैसे वाला होना जरूरी है? कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए सरकार है। नहीं जी, गरीबों की सरकार नहीं है, ना शरीफ लोगों के लिए सरकार है। ये केवल सरकार है RSS के लोगों के लिए, भाजपा के बड़े नेताओं के लिए, भाजपा के दलालों के लिए, मुकेश अंबानी के लिए, अबानी के लिए, ये RSS के लोगों के लिए। आप एक बात बताइए कि इस केस की जब मैं प्रार्थना पत्र देता हूँ SP को, तो इधर तो SP कहता है जाओ क्या कर लोगे, और दूसरी तरफ मेरे पास फ़ोन आता है कि जो मैंने करना था कर लिया, मेरी बहुत ऊपर तक पहुँच है। तो मैंने उसी समय कसम खा ली थी दोस्तों कि जब तक ये सरकार नहीं गिर जाएगी 2018 में, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो तो किस्मत की बात है कि उसके बाद परमात्मा ने मेरी सुनी और भाजपा और हरियाणा ने इनका काला कानून पकड़ा और इनका चेहरा सामने लाए, और फिर मैं से संगठन से जुड़ा और इनके साथ हूँ। और मैं जब तक रहूँगा, जब तक ये सरकार नहीं गिरा देता हूँ, जब तक सांस रहेगी, जब तक इस सरकार को गिराने में मैं पूरा योगदान दूंगा और देश के कोने कोने तक इनकी सच्चाई बताऊंगा क्या है। लेकिन आप देश की सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, वहीं पे BJP वाले कहते हैं फिर से भारतीय जनता पार्टी के मुख्य वहाँ पर ये सत्ता में आ रहे हैं, फिर से योगी भाई योगी मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार का, मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झूठा पानी पी लिया है। जब उनने झूठा पानी पी लिया है तो वो समझ जाते हैं कि जैसा मोदी बोल रहे हैं उससे हमें 21 बोलना है, 19 नहीं बोलना है। तो इस बार योगी जी मतलब कि जाने वाले, योगी जी बिल्कुल सफाई हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से। ये आप संकोच वाली बात नहीं है, आप जाके कहीं भी पता कर लीजिए, आपको खुद व खुद मीडिया के द्वारा पता लग जाएगा। दूसरी बात क्या है कि असली मीडिया तो है ही नहीं। असली मीडिया तो जो नेशनल चैनल हैं ना, तो वो किसान के लिए बोलते हैं ना देश की जनता के लिए बोलते हैं। वो मीडिया गार्जियंस मीडिया है ही नहीं, वो तो मीडिएटर सरकार की दलाल है, वो केवल सरकार के लिए करना चाहती है। मैं आप यदि ये दिखाना चाहते हो जनता को, तो मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों देख लीजिए, ये भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन पहले दिन अपनी सत्ता में आया था, बैठा था, उसी दिन से इसने बेवकूफ़ बनाने की स्कीम चला ली थी। उसी दिन ये बोला लोग बाग खाता खुलवाइए, इसकी 125 करोड़ जनता के पैसे पे नज़र थी। लोगों ने 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये का खाता खोला 15 लाख की लालच में। 15 लाख मिले या नहीं मिले, लेकिन इसके पास 500 करोड़ रुपया जरूर इकट्ठा हुआ, जिसको इसने खुद कहा कि गरीब जनता का पैसा मेरे पास है। उसके बाद इतने नोटबंदी की कि मुफ्त में राशन मिल रहा है लोगों को। एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या राशन मिल रहा है? ऊँट के मुंह में जीरा है। एक एक परिवार की, गरीब परिवार से पूछिए गरीबी क्या होती है। मैंने दोस्तों हर देश समय देखा है, गरीब का बस चले तो वो अपने पेट में पत्थर रख ले जी, पत्थर से वजन बढ़ता होता है, क्योंकि मजबूरी में उसे खाना होता है। इसलिए नहीं, मैं बता रहा हूँ इनका राशन जो ऊँट के मुँह में जीरा डाल के भोली वाली जनता को गुमराह करते हैं कि हमने राशन दे दिया। आपसे पूछना चाहता हूँ, 5 किलो खाली राशन में आप अपना 1 महीना चला लेंगे?
कोई दुनिया का कोई एक आदमी 5 किलो राशन में अपना पूरा कुछ एक तो महीना मदद चला ले। मिलेगी, कुछ तो क्या मदद मदद है? कुछ मदद 20 आप बताइए, जिस मोटरसाइकिल से आप 4 कदम चलते हो, वो मोटरसाइकिल आजकल के युवा की पैर बन गया है। उसके बगैर वो चल नहीं पाता है, फैक्ट्री नहीं जा पाता है, काम करने नहीं जा पाता है, निकल नहीं पाता है। उसको ये पैर नहीं समझ रहे कि हम इसको महंगा कर देंगे तो गरीब जनता का पैसा निकलेगा। ये उसको एक उद्योग समझ कहा जा रहा है कि जो महंगाई कहा जा रहा है जो महंगाई बढ़ रही है वो देश हित में बढ़ रहा है। महंगाई जो बढ़ रही है वो देश हित में बढ़ रही है। क्यों? कौन से देश हित में बढ़ रही है? देश हित में होता तो एक बेचारे किसान 8 महीने से क्यों बैठे होते? तो चलिए ठीक है, जैसा कि आप सुन रहे हैं और जिस तरह से होर्डिंग में दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 स्टेट बन चुका है, और हकीकत में क्या है ये उत्तर प्रदेश की जनता बता रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। इस चीज़ को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।